नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टैग बाहुगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको NCW 11 पे जो आपका नया बेसिक होगा और उसके जितने भी अलाउंसेस में जिसमें डिसीजन होना अभी बाकी है, लेकिन उसके प्रीवियर ही हम आपको NCW 11 पे आप कितना अरियर भुगतान किया जाएगा संभव था उसका एक अनुमानित फिगर लेकर के आए हैं, एक एक्सेल शीट लेकर के आए हैं ताकि आप घर बैठे ही कैलकुलेट कर सकें कि आपको NCW 11 जो कि 1/7/2021 से लागू किया जाना था और अभी तक उसमें साइन नहीं हुआ है, तो ये इतने महीने का जो गैप हुआ, हर महीने में आपको कितने महीने की कितने पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और 1/7/2021 से लेकर के आज दिनांक तक आपको कितना अरियर भुगतान किया जाना है उसका एक अनुमानित फिगर लेकर के आए हैं। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि मैं आपको विस्तार से जानकारी समझा सकूं और किस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो भी आप देख सकें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी प्रकार के और वीडियो जानकारी देखने के लिए बेल घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें। हमारे वीडियो अगर यदि आपको पसंद आता है तो आप उसे शेयर भी करें और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे ही NCW 11 की 8वीं बैठक में 19% MGB फाइनल हुआ तो सभी का सिर्फ एक सवाल था कि हमें बढ़ा हुआ वेतन कब से मिलेगा और हमारा जो बेसिक है वो 19% MG के बाद में कितना हो जाएगा। और 1/7/2021 से लेकर के आज फरवरी से शुरू है दोस्तों, आज तक हमें कितना एरियर्स का भुगतान देखने को मिलेगा, कितना हमें एक साथ पेमेंट होगा, कितना डिफरेंस महीने पे आएगा, कितना सालों पे आएगा और कितना हमें एक साथ बल्क में पैसा देखने को मिलेगा। ये सारे डाउट्स हर किसी के हैं, हर कुल कर्मी के हैं, वो सभी जानना चाहते हैं कि कितना हमें एरियर्स का भुगतान किया जाएगा। ये वीडियो दोस्तों उन्हीं के लिए है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझ लिए, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, स्किप मत करिए। अरियर की जो शीट है इसको बनाने में हमारा सहयोग किया है मिस्टर आकाश सूर्यवंशी जी ने, जो कि पाताखेड़ा क्षेत्र में पदस्थ हैं WCL में, और हम उनकी प्रशंसा करते हैं इस कार्य के लिए। आप जो अभी स्क्रीन पर शीट देखेंगे ये पूरी शीट उन्होंने तैयार की है और हम इसका क्रेडिट भी सिर्फ आकाश सूर्यवंशी जी को देते हैं। आप स्क्रीन पर एक्सेल शीट को देख सकते हैं। इसी एक्सेल शीट के माध्यम से आप अपना NCW 11 का एरियर कैलकुलेशन भी देख पाएंगे। मैं आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इसमें दूंगा। जहाँ जहाँ येलो सेल है आपको वहीं पर डाटा फीड करना होगा। इसके अलावा अन्य कहीं आपको डाटा फीड नहीं करना है। इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप अन्य कहीं स्थान पर अपना डाटा फीड करते हैं तो एक्सेल शीट में डाले गए फार्मूले से छेड़छाड़ हो सकती है और आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगा। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, यदि आप अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर स्क्रीन पर या लैपटॉप पर इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप उसे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं और जब आप इसे एडिट करें तो बहुत आसानी से इसे एडिट कर पाएंगे, किंतु आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप सही डाटा इसमें एडिट कर सकें। यदि आपको डाटा फीड करने में दिक्कत हो रही है तो आप किसी एक्सपर्ट की सहायता ले सकते हैं, अपने दोस्त से, अपने परिवार के किसी सदस्य से या अन्य किसी ऐसे एक्सपर्ट से जो कंप्यूटर का नॉलेज रख रहा हो या फिर एक्सेल शीट का नॉलेज रख रहा हो, तभी आप इसका उपयोग करें। अन्यथा आपके द्वारा डाटा जो डाला जाएगा वो सही गणना नहीं कर पाएगा और आपको गलत कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां कहां डाटा फीड करना है और किस प्रकार का आपको डाटा फीड करना होगा, ताकि आप आपका NCW 11 का कैलकुलेशन देख सकें और आप ये पता कर सकें कि आपको 1/7/2021 से लेकर के 30 मार्च 2022 तक का कितना एरियर कैलकुलेशन का भुगतान देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इस एक्सेल शीट में जहाँ जहाँ येलो सेल हैं आपको वहीं पर आपका डाटा फीड करना है। उसके अलावा आपको और कहीं अन्य स्थान पर आप इसका डाटा फीड नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सेल शीट के सबसे ऊपर में लिखा हुआ है नेम, उसके साइड में लिखा हुआ है NAIS, फिर लिखा हुआ है आर यू गेट UGA, फिर उसके नीचे लिखा हुआ है फिल ऑल डाटा ओनली इन येलो सेल, मतलब आपको येलो सेल पर ही आपका डाटा फीड करना होगा, अन्य किसी स्थान पर फीड नहीं करना होगा। इसमें आप अंडरग्राउंड एम्प्लॉयज़ का और सरफेस एम्प्लॉयज़ का दोनों का एरियर कैलकुलेशन देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको कितना एरियर कैलकुलेशन देखने को मिलेगा।
सबसे ऊपर में देखिए आप शीट में जहाँ नेम लिखा हुआ है, आपको वहाँ पर अपना नाम टाइप करना होगा। हम हमारे चैनल का नाम टाइप कर देते हैं, आप वहाँ पे सिर्फ अपना नाम टाइप करिए और उसके साइड में लिखा हुआ NIS। हम रैंडम किसी भी नंबर का NIS टाइप कर देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अपना NIS टाइप करना है और फिर आपको स्क्रीन पर स्क्रॉल कर देना है। जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप वहाँ देखेंगे कि आपको लिखा हुआ है इंटर NCWA 10 का पर डे नॉशनल बेसिक आपको लिखना है 30 जून 2016। 30 जून 2016 में आपका जो उस समय का बेसिक था आपको वो लिखना है और नीचे वाले कॉलम पे आपको लिखना है कि 30 जून 2021 में आपका क्या बेसिक था। तो ऊपर वाले कॉलम पे हम कैटेगरी 1 का बेसिक लिख देते हैं जो उस समय रहा होगा 604 रुपये 33 पैसा, और 30 जून 2021 वाले जो कॉलम है वहाँ पे हम लिख देते हैं कि NCW 10 में जो कैटेगरी 1 का जो बेसिक था हम वो वहाँ पे लिख देते हैं। मतलब 1297 रुपये 05 पैसा के स्थान पर हम लिख देते हैं 1011 रुपये 27 पैसे। आप अपना डाटा बहुत ध्यान से भरिए। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आपके जो बिलिंग क्लर्क है आप उससे संपर्क कर सकते हैं, उनसे ये जानकारी ले सकते हैं कि NCW 10 में आपका क्या बेसिक था और 30 जून 2016 में आपका क्या बेसिक था। उसके आधार पर आप यहाँ पे बेसिक डालिए और जुलाई 2021 से लेकर के मार्च 2023, हालांकि मार्च 2023 अभी आया नहीं है, लेकिन एक आप अनुमानित उपस्थिति आप कितने दिन उपस्थित रह सकते हैं मार्च 2023 में, वो उसका डाटा कितनी संख्या में है, आपने कितनी दिन की उपस्थिति रखी है, कितने आपके संडे थे, कितने आपके PS थे, और यदि आप चार्ज अलाउंस पाते हैं तो आपकी उस महीने में कितने दिन की छुट्टी थी, वो सारी जानकारी आप अपने उस विभाग से ले सकते हैं जहां आपका वेतन बनता है। आप स्क्रॉल करके देखते हैं दोस्तों आपको UGA मिलता है या नहीं। यदि आप अंडरग्राउंड के एम्प्लॉई हैं तो आप वहां पे यस करेंगे, यदि आप सरफेस के एम्प्लॉई हैं तो हम नो करेंगे। चूँकि हम सरफेस एम्प्लॉई का कैलकुलेशन देख रहे हैं इसलिए हम वहाँ पे नो के निशान पर क्लिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आपने वहाँ जो 30 जून 2021 में बेसिक डाला था उसके आधार पर उसने कैलकुलेट कर लिया है। TR का नया बेसिक आ गया है 1502 रुपये 66 पैसे और MR का नया बेसिक आ गया है 39,069 रुपये 25 पैसे, और आपका करंट बेसिक भी यहाँ दिखा दिया है कि 1642 रुपये, और उसी के आधार पर आपका MR का बेसिक भी कैलकुलेट कर लिया है उनने 42,692 रुपये 2 पैसे, ये उसने कैलकुलेट कर लिया है। उसके नीचे आप आपका एरियर कैलकुलेट का पार्ट भी देख सकते हैं। चूँकि ये डाटा हमने पहले से फिट करके रखा था, हालांकि आप जैसे ही अपना नया डाटा डालेंगे तो आपको वहाँ पर फिगर चेंज हुआ मिलेगा। आप आपके हिसाब से जो भी डाटा डालेंगे उसका वह कैलकुलेशन करके आपको बता देगा कि आपका नया एरियर का अमाउंट क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में मैं आपको बता दूं कि आपका जितना भी एरियर कैलकुलेट होकर के आएगा आप किस स्लैब में आ रहे हैं, 10% में, 20% में, 30% में। आप जिस भी इनकम टैक्स के स्लैब में आते हैं उसके आधार पर आपका उसने इनकम टैक्स भी कैलकुलेट कर लिया है कि 1,45,329 रुपये 80 पैसे। इसी आधार पर उसने 20% भी कैलकुलेट किया और इसी आधार पर उसने 30% भी कैलकुलेट किया है। यदि दोस्तों आप सुपरवाइजरी ग्रेड के एम्प्लॉय हैं तो आपको चार्ज अलाउंस मिलता है या नहीं मिलता, इसे भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। चूँकि हम सरफेस एम्प्लॉय का कैलकुलेशन देख रहे हैं और ऐसे एम्प्लॉय का जिसे चार्ज अलाउंस नहीं मिलता है तो हमने यहाँ पर नो के कॉलम पर क्लिक कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ कर के आपको बताते हैं कि अन्य किस स्थान पर आपको डाटा फीड करना होगा। जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया कि इस एक्सेल शीट में जहाँ जहाँ येलो सेल है आपको उसी स्थान पर आपको अपना डाटा फीड करना है और अन्य किसी स्थान पर आपको डाटा फीड नहीं करना है। आप इस कैलकुलेशन को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, अपने लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पर भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि उसके लिए आपको जुलाई 2021 से लेकर के मार्च 2023 तक का आपका अटेंडेंस पता होना चाहिए। पहला कॉलम पे लिखा है दोस्तों कि आपने कितने दिन वर्किंग किए हैं, यानी कि जुलाई 2021 में आपकी कितने दिन वर्किंग रही, नवंबर 2021 में आपकी कितने दिन वर्किंग रही, वो डाटा आपको यहाँ पे फीड करना है।
आप उस डाटा को जैसे ही यहाँ फिट करेंगे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करना शुरू कर देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ अटेंडेंस आपको सही डालना है। आपकी हो सकता है किसी दिन 27 दिन रहो, किसी दिन 26 दिन रहे। उसके बाद में मान लेते हैं आपने किसी महीने पे संडे किए हैं, जैसे जुलाई 2021 में यदि आपके 4 संडे रहे और उसमें से आपने सिर्फ 2 ही संडे किए हैं तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे। यदि आपने चारों संडे किए हैं तो आप यहाँ 4 लिखेंगे। यदि आपने एक भी संडे नहीं किए हैं तो आप एक भी संडे नहीं लिखेंगे, वहाँ 0 रहने देंगे। यदि उस महीने में आपने किसी प्रकार कोई पीएच किया है, जैसे जनवरी में एक पीएच पड़ता है 26 जनवरी का, यदि आपने उस दिन ड्यूटी करी है तो आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। यदि आपने उस दिन ड्यूटी नहीं करी है तो उससे वैसे ही 0 रहने देंगे। इसी के आधार पर जैसे कि आप देख सकते हैं हर महीने का हमने लिखा हुआ है, जनवरी, दिसंबर, हर सीक्वेंस से हमने लिखा हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि यदि आपने अक्टूबर में किसी महीने पे अक्टूबर में यदि 3 पीएच पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 पीएच में अगर ड्यूटी करी है तो आपको वो लिखना होगा वहाँ पर। और लिखने के बाद में जैसे मान लीजिए 3 पीएच पढ़े हैं और आपने 2 पीएच में ड्यूटी करे हैं तो आप 2 लिखेंगे। और यदि आपने एक भी पीएच में ड्यूटी नहीं किया है तो आप उसे वैसे ही रहने देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। चूँकि हम सरफेस एम्प्लॉय का कैलकुलेशन देख रहे थे इसलिए हमने चार्ज अलाउंस पे वहाँ पर 0 रखा है। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि येलो सेल पे ही आपको आपका डाटा फीड करना है। तो यहाँ पे ईयरली इंक्रीमेंट आपको कब लगता है वो आपको डालना है और उसी के आधार पर आप जैसे कि आपको जनवरी पे अगर 3% इंक्रीमेंट लगता है तो आप 3% वहाँ लिखेंगे। और यदि आपको जुलाई में लगता है तो आप जुलाई के कॉलम के आगे आप 3% लिखेंगे। यदि आपको फरवरी में लगता है तो आप फरवरी के आगे 3 आधार पर आपका एरियर का कैलकुलेशन किया जाएगा। आपके द्वारा डाली गई जानकारी को आपको बहुत ध्यान से भरना है। मैं आपको बार बार इस बात को ध्यान दिला रहा हूँ। तो यदि मान लीजिए यदि आपको किसी महीने पे जनवरी, जैसे कि जनवरी 2022 में यदि आपको प्रमोशन भी हुआ है और आपको इंक्रीमेंट भी लगा है तो आप यहाँ 6% का डिजिट लिखेंगे। और उसी के बाद में आपका एनुअल इंक्रीमेंट अब आएगा जनवरी 2023 में। तो जनवरी 2023 में हम वहाँ पे आपका जो इंक्रीमेंट होगा उसको 3% ही रहने देंगे, ना कि 6%। 6% हमने ऊपर में इसलिए लिखा है क्योंकि आपको उस समय इंक्रीमेंट भी लगा था और आपका प्रमोशन भी हुआ था, इसीलिए हमने वहाँ पर आपका 6% लिखा है। यदि आपका मान लेते हैं एसएलपी लगा है तो आप एसएलपी में भी 6% ही लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से उसने आपका बेसिक कैलकुलेशन कर दिया और जो आपने वर्किंग डेज डाले थे उसके आधार पर आपका जो नया बेसिक आया उसने वो कैलकुलेट करके बता दिया। फिर आप देख सकते हैं वीडीए रेट के हिसाब से आपका उसने वीडीए का अमाउंट बता दिया और एसडीए का अमाउंट भी उसने साइड में बता दिया। एसएलपी का अमाउंट भी उसने 4% के हिसाब से आपका नए बेसिक में कैलकुलेट कर लिया जो आपका NCW 10 के हिसाब से था। ये NCW 10 की आप शीट देख रहे हैं, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन है। क्वार्टरली बोनस भी उसने निकाल दिया है। चूँकि आपके पास क्वार्टर नहीं था, आपके पास कंपनी का आवाज़ था, इसलिए उसने HRA जो है उस हमने 9 करके रखा और 9 के हिसाब से उसने पूरा 0 कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका जो HRA है वो आपको महीने के हिसाब से नहीं मिलेगा, आपको कंपनी का आवाज़ दिया गया है, इसलिए आप HRA के हकदार नहीं है। यदि आप अपने मकान पर रहते हैं तो आप HRA क्लेम कर सकते हैं, आपको HRA दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपने यदि संडे किया होगा उस महीने में तो वो संडे का भी अमाउंट कैलकुलेट करके बता देगा। चूँकि हमारा संडे नहीं था इसलिए 0 है वहाँ पर, और हमारा किसी प्रकार का कोई पीएच भी नहीं था वर्किंग, इसलिए वो भी 0 है। चूँकि हम सरफेस एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर रहे हैं और ऐसे एम्प्लॉय का कैलकुलेशन कर रहे हैं जिसे चार्ज अलाउंस नहीं मिलता है, तो यहाँ पे चार्ज अलाउंस का भी कॉलम 0 है। हम सरफेस का कर रहे हैं एम्प्लॉय जो जिसका एरियर हमको देखना है, इसलिए यूजे में भी 0 ही आएगा। अब इसने महीने के हिसाब से ग्रॉस टोटल हमको बता दिया कि आपने जो दिन हमको दिए थे, वर्किंग डेज दिए थे, यदि आपने संडे किए थे, यदि आपने पीएच किए थे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके बता दिया। और आपका कब किस महीने में इंक्रीमेंट लगना था उस हिसाब से इसने कैलकुलेट करके बता दिया। और हर महीने का अलग अलग उसने कैलकुलेशन करके हमारा ग्रैंड टोटल दिखा दिया। 8,61,503 रुपये 89 पैसे ये आपका 1/7/2021 से लेकर के मार्च 2023 तक का आपने कितनी अर्निंग पाई, ये NCW 10 के हिसाब से उसने कैलकुलेशन बता दिए।
अब अगले हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आपने ग्रॉस टोटल जो आपका महीने का आया, जैसे 1/7/2021 का जो ग्रॉस टोटल आया, उसके ऊपर उसने 7% का कैलकुलेशन करके दिखा दिया कि 7% पे आपका पेंशन कितना डिडक्ट होता। पीएफ 12% डिडक्शन निकाल दिया और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का 1% निकाल दिया। इन तीनों डिडक्शन का टोटल उसने ले लिया 6,961 रुपये 68 पैसे। ये किस आधार पर लिया गया? ये ग्रॉस टोटल के आधार पर आपका उसने दिखा दिया। और ये जो डिडक्शन है इसे ग्रॉस टोटल से माइनस करेंगे तो 31,806 रुपये 22 पैसे आपका फिगर आ गया। मतलब आपने 1/7/2021 में इतनी तनख्वाह 1/7/2021 में आपने पाए हो। और इसी हिसाब से उसने हर महीने का कैलकुलेशन कर लिया और कैलकुलेशन करने के बाद में उसने आपको ग्रैंड टोटल दिखा दिया 7,06,272 रुपये 44 पैसे। मतलब आपकी तनख्वाह बनी कितनी? 6,61,503 बनी, लेकिन आपको इन हैंड कितना मिला? 7,06,272 रुपये 44 पैसे। ये हो गई हमारी NCW10 की शीट। अब हम आते हैं NCW11 की शीट पे कि जो 19% MGB पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब उसके आधार पर हमारा नया बेसिक आ गया था 1,502 रुपये 66 पैसे। और जितने दिन हमने वर्किंग किए थे उसके साइड में उसने बता दिया कि 1502 रुपये 66 पैसे के हिसाब से यदि आपने 27 दिन वर्किंग की है तो 40,571 रुपये 91 पैसे आपकी जो वर्किंग के हिसाब से बेसिक आएगा वो ये आएगा। ऐसे ही दोस्तों उसने हर महीने का कैलकुलेशन किया। हर महीने में जितना आपने वर्किंग उस समय डाला उसके आधार पर उसने बेसिक कैलकुलेट करके बता दिया। और आपने चूँकि वीडियो डाल दिया है तो उसी हिसाब से आपको उसने वीडियो कैलकुलेट करके भी बता दिया। अब ये जो नया बेसिक था, ये नया बेसिक 19% MGB पे आधारित था, इसलिए आपका नया बेसिक का कैलकुलेशन आपका इतना अधिक दिखा रहा है। और हम आप आगे बढ़ते हैं। वीडियो का कैलकुलेशन किस प्रकार से होगा? आपका जो नया बेसिक आपका जो आया है उसके सामने जो परसेंटेज लिखा हुआ है उसके आधार पर उसने वीडियो का रेट भी बता दिया है कि वीडियो अमाउंट कितना होगा। वीडियो के साथ साथ उसने नए बेसिक में आपका SDA कैलकुलेट भी कर दिया। SDA का भी टोटल आ गया। उसी के आधार पर आपका स्पेशल अलाउंस जो 4% है उससे भी कैलकुलेट कर लिया गया। और वो जो नया बेसिक NCW11 का हमने आपको वर्किंग डेज के हिसाब से बताया, उसी पर उसने 10% क्वार्टरली बोनस भी कैलकुलेट करके आपके सामने में दिखा दिया। अब आते हैं दोस्तों HRA में। HRA चूँकि हम ऐसे एम्प्लॉय का देख रहे हैं जिसके पास क्वार्टर कंपनी की है, इसलिए वो 0 आ गया। आपका कोई संडे नहीं था इसलिए वो भी 0 आ गया। आपने किसी प्रकार का PH का डाटा फीड नहीं किया है इसलिए PH के अमाउंट में भी पूरा कॉलम पे 0 है। ऐसे ही चार्जिंग अलाउंस हम ऐसे एम्प्लॉय का देख रहे हैं जिसे चार्ज अलाउंस नहीं मिलता है, इसलिए चार्ज अलाउंस के कॉलम पे भी 0 है। क्योंकि सरफेस एम्प्लॉय का कैलकुलेशन है इसलिए VGA वाले जो कॉलम है उसमें भी 0 है। अब हमारा ग्रैंड टोटल आ गया कि हमने क्या क्या चीज़ें पाई हैं उसका ग्रैंड टोटल देखिए। हमारे 1/7/2021 में 46,980 रुपये 24 पैसे की तनख्वाह बनी। अब ये हमारा जो कैलकुलेशन हुआ है वो NCW11 के हिसाब से हुआ है। इसी के आधार पर 7% का भी डिडक्शन कर लिया है पेंशन का, और PF का 12% का, इलेक्ट्रिसिटी 1% का, और इन तीनों का जो डिडक्शन हुआ उसका टोटल आ गया 8,201 रुपये 77 पैसे। इसके ये किस आधार पर हुआ? ये आपका जो ग्रॉस आया है 46,980 रुपये 24 पैसे के हिसाब से। अब इसमें अगर हम 8,201 रुपये 77 पैसे माइनस करेंगे तो 38,778 रुपये 47 पैसे आ जाएगा। ये आपको इन हैंड सैलरी मिली। मतलब 1/7/2021 में आपने कितनी तनख्वाह पाना था? आपको 38,778 रुपये 47 पैसे, ये NCW10 के हिसाब से। ठीक है, इतना आ गया आपको समझ में। अब हम देखते हैं कि NCW10 में आपको कितनी सैलरी मिलनी थी। NCW10 में आपको मिलनी थी उसकी, और जो आपको NCW11 में जो सैलरी मिली 38,778 रुपये, इसमें जैसे ही माइनस करेंगे इन दोनों को तो 6,972 रुपये 25 पैसे का डिफरेंस आ गया। मतलब आपको एक महीने में इतनी तनख्वाह बढ़ के मिलनी थी। अब ऐसे ही हर महीने का कैलकुलेशन कर लिया गया। किस आधार पर? नए बेसिक को जो आपका NCW11 था और पुराने बेसिक जो NCW10 में आपको जो मिला उसका कैलकुलेशन करके उसे माइनस करके हम देख सकते हैं ग्रैंड टोटल कितना आ गया 1,62,574 रुपये 78 पैसे।
तो ये आपका दोस्तों आ गया एरियर। आपका नया बेसिक आपको कितना मिलना था और पुराना बेसिक आपको कितना मिला, इसका डिफरेंस जैसे ही हमने निकाला तो 1,62,574.78 ही आपका एरियस आ गया। अब हमको इसमें ये भी देखना होगा कि आपका इनकम टैक्स जो है वो कितने परसेंट स्लैब में आपका कितना परसेंट कटेगा। ये आप जो एरियर है ये आप ऊपर भी देख सकते हैं 1,62,574.78 और उसी के आधार पर 10% यदि आप स्लैब में आ रहे हैं तो आपका कितना परसेंट कटेगा, और यदि आप 20% पे आ रहे हैं तो आपका कितना कटेगा, और 30% पे आ रहे हैं तो आपका इनकम टैक्स कितना कटेगा। 10% पे 1,46,317 रुपये, 20% पर कितना कटेगा वो भी आपको फिगर दिया है, और 30% पे कितना कटेगा वो भी आपको दिया गया है। तो ये हो गया दोस्तों आपका अरियर कैलकुलेशन, मतलब 1,62,574.78। ये आपका NCW11 का जो नया हुआ बड़ा हुआ बेसिक है 19% MGB पर, ये उस पर आधारित थी ये शीट। और दोस्तों यदि अलाउंसेस पे किसी प्रकार का कोई वेरिएशन अभी हमको नेक्स्ट मीटिंग पे देखने को मिलता है तो हो सकता है कि इस शीट में और भी बदलाव किए जा सकें। सेकंड शीट में आप NCW10 और NCW11 जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हम सारा डाटा जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। हमारे द्वारा वीडियो में बताई गई कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं, और यदि फिर भी समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर पूछें। हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगती है उसे भी हमें बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि लोगों तक सही जानकारी पहुँचाई जा सके। यदि किसी सब्जेक्ट में आप जानकारी जानना चाहते हैं तो उससे भी हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं, हम उसकी जानकारी निकाल करके आपको थोड़ा समय देना होगा, आप तक पहुंचाने का प्रयास जरूर करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो अन्य जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।